40 साल 50 साल से आए हुए लोगों को नागरिकता नहीं मिल रही थी, अब मिलेगी। हमें बहुत खुशी है, बहुत आनंद हो रहा है कि हमारे आगे भविष्य सही होगा, हमारे बच्चों का भविष्य आगे जाके सही होगा। वहाँ पे हमें कहते थे आप हिंदुस्तानी हो, यहाँ से चले जाओ, और यहाँ आके हमें ये कहते हैं आप हिंदू हो, हिंदुस्तान से चले जाओ। लेकिन जब नेशनलिटी नहीं होगी क्या भविष्य बनेगा? नौकरी हमें नहीं मिलेगी, बच्चे हमारे क्या करेंगे? स्कूल जाते हैं, स्कूल हमें वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है। हमारे लिए गर्व की बात होगी, हम भारतीय कहलाएंगे। तो मैं श्री केजरीवाल जी को बोलना चाहूंगा, माननीय। खैर मेरा मन नहीं कर रहा उनको बोलने का, है तो हमारे मुख्यमंत्री, पर मेरा मन नहीं करता उनको माननीय बोलने का। हमारी मस्त लाइफ थी, कोई ये सब भिखारी नहीं है कि किसी जुगी से उठकर आए हैं। हम अपनी करोड़ों के मकान, गाड़ियां, बंगले छोड़ कर आए केवल धर्म और इज्जत के लिए। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त खड़े कृष्णा पार्क खानपुर के झूलेलाल मंदिर में। हमारे साथ बलूचिस्तान से आए हुए यहाँ पे कुछ हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं। इनसे हम जानते हैं किस तरीके से यहाँ अब जो सीए लागू हो गया है, मोदी सरकार ने जो है सीए लागू कर दिया, इसके बाद इन्हें अब नागरिकता मिल जाएगी, तो इसको लेकर इन लोगों में कितनी खुशी है। इसके अलावा जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो कुछ ट्वीट किया जाता है इनको लेकर, उसको लेकर इनके अंदर कितनी नाराजगी है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णलाल खुराना, कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? बलूचिस्तान से आए हुए। कितने साल हो गए हुए? हमें आगे 45 साल। 45 साल हो गए। अब जो है सीए लागू होने जा रहा है, तो जिन लोगों को अब तक नागरिकता नहीं मिल पाई है, जो काफी समस्या जिन्हें हो रहा था, तो अब नागरिकता मिल जाएगी, इसको लेकर कितनी खुशी है? हमें बहुत खुशी है। मोदी जी का, अमित शाह जी का, प्रशासन का और धार्मिक संगठनों का सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा। जो हमारे वहाँ से आए हुए हैं, 40 साल 50 साल से आए हुए लोगों को नागरिकता नहीं मिल रही थी, अब मिलेगी। हमें बहुत खुशी है, बहुत आनंद हो रहा है कि हमारे आगे भविष्य सही होगा, हमारे बच्चों का भविष्य आगे जाके सही होगा। तो इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को आप लोग धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ जी, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। हमारी पूरी बिरादरी, हमें जो भी आए हुए हैं तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारे लिए हमारे सोचा और हमारे बच्चों का भविष्य के बारे में सोचा। हमें आए हुए 35 साल हो गए, हमारे बच्चों को आज दिन तक नागरिकता नहीं मिली। हम मोदी जी का, अमित शाह जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारी सुन ली, सीए लागू करके हमें बहुत खुशी है। हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कुछ इन दिनों बयान दिए हैं हिंदू शरणार्थियों को लेकर, जो पाकिस्तान से आए हैं, जो बलूचिस्तान बांग्लादेश से आए हुए हैं, उन्हें घुसपैठिया बता रहे हैं, उन्हें रेपिस्ट बता रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं उनके आने से भारत में गरीबी आ जाएगी, तो उन्हें किस तरीके से आप लोग जवाब देना चाहेंगे? हम श्री केजरीवाल जी को ये कहना चाहते हैं कि शरणार्थियों में और उग्रवादियों में बहुत फर्क है। हम वहाँ भी गरीब थे, यहाँ भी हम वैसे ही हैं। वहाँ पे हमें कहते थे आप हिंदुस्तानी हो, यहाँ से चले जाओ, या मुसलमान हो जाओ, और यहाँ आके हमें ये कहते हैं आप हिंदू हो, हिंदुस्तान से चले जाओ। हम कहाँ जाएं? हमारा एक ही देश है। आप बताओ ना, हिंदुओं के कितने देश हैं पूरी दुनिया में? ईसाइयों के हैं, मुसलमानों के 150 देश हैं, और हमारा एक ही देश है। हम उसमें भी नहीं आ सकते। हमें बहुत शर्म आती है कि हमारे नेता ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, जब आप लोग वहाँ बलूचिस्तान में थे तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? सर, आप बताइए, जब आप बलूचिस्तान में आप लोग थे तो वहाँ पे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? मीडिया में सब आपके सामने आता है, परेशानियां सबके सामने, ये तो हर जगह लगा होता है। बच्चों का धर्म परिवर्तन करना, डकैतियां, चोरियां, ये तो लगा रहता था। बड़ी बात यह है जो हमारी ये बलूचिस्तानी बिरादरी यहाँ छोड़ के आई है। यहाँ पे इस टाइम हम दिल्ली में 600 घर है हमारे। कोई 40 साल से आए, कोई 45 साल, कोई 50 साल से आया। हम इसलिए यहाँ पे आए थे कि ये हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में एक ही है जो हिंदुओं के लिए घर है, वो हिंदुस्तान। 600 घर है, तकरीबन कितने लोग होंगे यहाँ पे? हमारे 600 जो घर हैं, पॉपुलेशन में अगर आप देखें तो हम 7-8 हजार पॉपुलेशन बनती है। एवरेजन एक घर में 5-6 आदमी। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी नागरिकता नहीं मिली, अब सीए लागू होने के बाद मिल जाएगी? जो हमने पासपोर्ट के हिसाब से है, गृह मंत्री में भी हमने दी थी, और यहाँ पे आसिफ अली रोड पे जो हमारे हैं तुर्कमान गेट, वहाँ पे भी हमने लिस्ट दी हुई है। हमारी बलूचिस्तानी बिरादरी से जो यहाँ पे हैं 4 से 5 हजार लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक नेशनलिटी नहीं मिली। लेकिन अब जो हुआ है, सीए जो हुआ है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उससे हमें बड़ी खुशी हुई। अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसा सेंटर बनाया जाए ताकि हमारी बिरादरी यहाँ पे आए और यहाँ बैठ के उनसे ये फॉर्म फिल कराएं जो भी है। रही बात आगे जो यहाँ पे लोग बयान दे रहे हैं कि हम आतंकवादी हैं या क्रिमिनल हैं, आप हिंदुस्तान में सिंधी जितने भी रहते हैं आप उठा के देखें, 0.0% भी कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं है यहाँ पे। कोई ऐसा थाना हो कि जहाँ पे हमारे सिंधियों की कोई FIR कटी हो। सिर्फ बिजनेसमैन है और वो बिजनेस ही करते हैं। उससे हमारे हिंदुस्तान को ये भी बेनिफिट है कि वो पूरा लीगल काम करते हैं, टैक्स में, GST में, चाहे इनकम टैक्स में, सब वो बराबर देते हैं। मतलब दिक्कत ये आ रही है नेशनल न मिलने से, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे जितने बड़े आए उन्होंने आके ये इतनी कुर्बानी दी, बच्चों को यहाँ लाए, इसलिए लाए कि उनका भविष्य बने। लेकिन जब नेशनलिटी नहीं होगी क्या भविष्य बनेगा? नौकरी हमें नहीं मिलेगी, बच्चे हमारे क्या करेंगे? स्कूल जाते हैं, स्कूल हमें जो है ना वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है। अब जो है
नागरिकता आप लोगों को मिलने जा रही है, तो इससे पहले जब आप लोग पाकिस्तान में थे और अब भारत में, क्या कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिला है? बहुत डिफरेंस मुझे देखने को मिला है। अब एक तो हम शुक्रिया अदा करेंगे मोदी जी का, पूरी कैबिनेट का और सरकार का, जिसने हम लोगों के बारे में सोचा। जो वहाँ से शरणार्थी या वैसे जैसे भी आए हुए हैं वो सब यहाँ पे अपने काम में लगे हुए हैं, बाकी चीजों से उनका कोई वास्ता नहीं है। काम करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य बने। लेकिन भविष्य तो तभी बनेगा जब उनको सिटीजनशिप होगी, नागरिकता होगी, तभी वो यहाँ भी कर सकेंगे, कहीं और जाके भी कर सकेंगे। तो हम इस सरकार से, इस फैसले से बहुत खुश हैं कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा। तकलीफें तो बहुत थी वहाँ पे, हम उतनी तकलीफें तो बता भी नहीं सकते। तकलीफें थी जो हम सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए, क्योंकि इस पूरे विश्व में 150 कंट्री जो है क्रिश्चियन और मुस्लिम की है, जो हिंदुओं की है वो एक ही है। हम लोग सब बिजनेसमैन अपने धर्म के लिए देश छोड़ा था। हमारे दिल्ली सरकार के सीएम ने जो हमारी तुलना की है, और हमारी तुलना उन्होंने रोहिंग्यों के साथ की है, जो बिल्कुल गलत है। और हम पूरे वीजा के साथ, पासपोर्ट के साथ आए हुए हैं और हर साल हमारी इंक्वायरी भी होती है। आज दिन तक हमारे बिरादरी में किसी का भी कोई ऐसा क्रिमिनल केस या कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को दिक्कत। कैसी कैसी समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ा जब नागरिकता नहीं मिल रही थी? बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो हमने फेस की हैं, जैसे कि हमारे बच्चे हैं या हमारे बहन भाई हैं जिन्होंने एजुकेशन तो ली हुई है लेकिन उनका यहाँ कोई समाधान हो नहीं पा रहा था। उनके पास डिग्रियां तो थी लेकिन आगे उनका कोई प्रोसीजर बन नहीं पा रहा था, कोई उन्हें सीट वगैरह नहीं मिल पा रही थी। तो इसी वजह से बहुत सारी दिक्कतें थी जिसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। और जितने भी हमारे जो बड़े थे, डॉक्टरी या करके आए हैं, वहाँ से कोई भी जॉब लेकर आए हैं या कुछ भी करके आए हैं, जो पैसे वाले थे उनके लिए तो अच्छा था कि वो अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। जिनके पास एजुकेशन की, पढ़ाई की दौलत थी वो तो बेकार थी, वो तो किसी काम की नहीं थी, वो उठा के रख दिए। आज उन छोटी छोटी जॉबों में अपनी गुजारा कर रहे हैं, घर का, फैमिली का बिजनेस। कोई 30 साल 40 साल, जैसे हमारे प्रधान जी ने, भैया ने बताया कि कोई मतलब 30 साल 40 साल से आया हुआ है और इन फ्यूचर वो अपने बच्चों को भविष्य जो है उज्जवल देखना चाहते थे। जो सिटीजनशिप का जो था मुद्दा था उसकी वजह से वो तरक्की में रुकावट आ रही थी। तो अब सिटीजनशिप जैसे मिल जाएगी तो हमारी भी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, नौकरियां मिलेंगी और मतलब हम फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे सिटीजनशिप में, क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात होगी, हम भारतीय कहलाएंगे। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को मेरा मैसेज है कि उनका मैंने पीछे ट्वीट पढ़ा था और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी थी। उन्होंने बार बार एक शब्द यूज कर रहे हैं, पाकिस्तानी घुसपैठिए। तो मैं श्री केजरीवाल जी को बोलना चाहूंगा, मानिए, खैर मेरा मन नहीं कर रहा उनको बोलने का, है तो हमारे मुख्यमंत्री, पर मेरा मन नहीं करता उनको मानिए बोलने का। तो मेरा उनसे बार बार उनके जब मैंने शब्द सुने कि पाकिस्तानी घुसपैठिए, पाकिस्तानी घुसपैठी का मतलब है कोई भी पाकिस्तानी आए, और पाकिस्तानी घुसपैठिए और प्रताड़ित हिंदू में थोड़ा सा फर्क है। पहली बात तो खैर हम थोड़ा शरणार्थी भी नहीं है, शरणार्थी बोलते हैं, हम लीगल तौर पर ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ, वीजा के साथ भारत में आए हैं और एक लीगल प्रोसीजर जो होता है उसके साथ रह रहे हैं। किसी से भी कुछ मांगा नहीं है आज तक। हमने गवर्नमेंट, जब हम आते हैं यहाँ पर एक बॉन्ड साइन होता है तो उसमें हमें यही कहा जाता है कि आप गवर्नमेंट से कुछ मांग नहीं सकते। अभी जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं सब अपना कारोबार कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। और दूसरी बात, जीरो से स्टार्ट होके पूरा बिल्डअप किया है अपने दम पे, मतलब अपनी मेहनत के दम पे। तो ये प्रताड़ित हिंदू थे जो पाकिस्तान छोड़ के, सब कुछ अपना छोड़ के यहाँ जीरो से आके बसे और पूरा आज उस एनवायरमेंट में पूरा कारोबार कर रहे हैं और हर चीज लीगली कर रहे हैं, टैक्सेशन में हो गया और एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो आप, हमारे मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं पाकिस्तानी घुसपैठी आएंगे हमारे घर के बाहर जुग्गी लगाएंगे। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री साहब, हम अपने अच्छे अच्छे राजघराने छोड़ के आए हैं और शुक्र है यहाँ पे भी अच्छी इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। और मोदी जी ने हमारे बारे में सोचा, हम हिंदुओं के बारे में सोचा। आज भी अमित शाह का आप कोई भी बयान आप उठाइए तो वो बोलते हैं 3 जो हमारे पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उनके प्रताड़ित हिंदुओं को हम सिटीजनशिप देंगे, न कि वो पाकिस्तानियों को देंगे। पाकिस्तानियों का मतलब है कि वहाँ पे 25 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ को उठा के तो वो सिटीजनशिप देंगे नहीं। वो प्रताड़ित हिंदुओं को बोलते हैं जो अपना घर छोड़ के आए और जो दुखी होके आए। आप एक काम करिए, अपने परिवार के साथ हमारी एक पाकिस्तानी कोई जो वहाँ पे कॉलोनी है, वहाँ पे आप एक हफ्ता बिता के दिखाइए तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे हिंदुओं की क्या पोजीशन है। और 150-60 देश हैं जो मुसलमानों और क्रिश्चियनों के हैं, सिर्फ एक ही कंट्री है जो हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान। खैर मोदी जी का आशीर्वाद रहा तो ये भी जल्द हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ऐसी हमारी कामना है। मेरा तो ये कहना है कि जो भी हिंदू वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी पैदा हो, उसका तो
तो मतलब जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए, जैसे ही वो पैदा हो तो वो हिंदुस्तान का होना चाहिए, उसको सिटीजनशिप होनी चाहिए, ऐसा भी उनको प्रावधान करना चाहिए, इस बारे में भी सोचना चाहिए। मुझे आए हुए 10 साल हुए हैं। जितने न्यूज वाले हैं आप सबका शुक्रिया कि आप हमारी खुशी में आकर शामिल हुए। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जैसे मुसीबत में गिरे लोगों को सहारा देना, तपती धूप में चलते लोगों को छांव देना, दर्द में गिरे लोगों को दवा देना, ये काम हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया है। सबसे पहले उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। उसके बाद जिन जिन ने सीए का विरोध किया, बहुत से दूसरे धर्म वालों ने किया, वो बात समझ आती है कि उनका एजेंडा ही वही है कि हिंदुस्तान को बांटना है, हिंदुस्तान को बंटवारा करना है। उनका एजेंडा है, वो उसी पे काम कर रहे हैं और उसी पे बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन अपने लोग जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो कहा है हिंदू आएंगे यहाँ सबकी नौकरियां ले जाएंगे, पाकिस्तानी आएंगे सबकी नौकरियां ले जाएंगे, जुगियां लगा के मेरे घर के आगे रहेंगे, सबको परेशानी होगी, वो रेप करेंगे, मुश्किलात बढ़ेंगी हिंदुस्तान में। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए जो खुद दुखी है वो किसी को क्या दुख देगा, जो खुद पीड़ित है वो किसी को क्या पीड़ा देगा, जो खुद सताया हुआ है वो किसी को क्या सताएगा। माननीय सीएम साहब, आप समझिए बात को कि हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। हम वहाँ पर बलूचिस्तान में रहते थे, राजाओं की तरह रहते थे, हमारे बड़े बड़े घर होते थे, हमारी मस्त लाइफ थी। कोई ऐसा भिखारी नहीं है कि किसी जुगी से उठ कर आए हैं। हम अपनी करोड़ों के मकान, गाड़ियां, बंगले छोड़ कर आए केवल और केवल धर्म और इज्जत के लिए। धर्म और इज्जत के लिए आप लोग वहां से आए। लेकिन जो है अब जब नागरिकता मिल जाएगी, अब जब हो जाएगा सीए तो लागू हो गया, तो कितनी खुशी इसको लेकर आप लोगों में, और प्रधानमंत्री जी को किस तरीके से धन्यवाद देना चाहेंगे? जितना भी सिंधी समाज है, आज हमारी जो बलूचिस्तान बिरादरी यहाँ पर मंदिर में इकट्ठी हुई है, यही अपनी खुशी बताने के लिए कि सालों से जो लोग परेशान थे, बिटके हुए थे, कि उनकी आज मुश्किल हल हो रही है, उनका समाधान हो गया है। हमें बहुत खुशी, हम बता नहीं सकते कितनी खुशी है।